इससे पहले जो हमारी कक्षा हुई थी उस कक्षा में हमने बर्ड्स के फ्लाइट एडेप्टेशन में मार्फोलॉजिकल फैक्टर का अध्ययन किया था कि मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या क्या है, या उनकी जो बाह्य जो संरचना है उस संरचना में हमें क्या क्या ऐसे अंतर देखने को मिलते हैं, क्या क्या ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, या कैसे क्या ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती है जो इन प्राणियों को वायवीय वातावरण में उड़ने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। अब आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में हम ये देखेंगे कि वो एनाटॉमिकल एडेप्टेशन क्या क्या हैं जो बर्ड्स को हवा में उड़ने के लिए मदद करते हैं। आज हम फ्लाइट एडेप्टेशन में इनके एनाटॉमिकल एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे कि एनाटॉमिकल एडेप्टेशन क्या क्या हैं जो इन पक्षियों को वायवीय वातावरण में अपना जीवन यापन करने के लिए ज़्यादा अनुकूलित करते हैं। हम जानते हैं कि जो बर्ड्स है, जो पक्षी हैं, वो वायवीय वातावरण में उड़ने का काम करेंगे। टेरेस्ट्रियल पर नहीं, एरियल एनवायरनमेंट में हैं, तो वहाँ उसके लिए जो बड़े मेजर चेंजेज हैं उसमें एक तो इनके जो अग्रपाद विंग्स में जो रूपांतरित हो गए हैं, उस विंग्स के मूवमेंट के लिए मसल्स की आवश्यकता होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के मसल्स की आवश्यकता होती है कि पूरे वेट को, पूरे बॉडी वेट को एरियल एनवायरनमेंट में बनाए रखना, उसके लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स की आवश्यकता होती है। तो ये जो एनाटॉमिकल एडेप्टेशन है उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम फ्लाइट मसल्स। द एक्शन ऑफ विंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लाइट मसल्स विच आर ग्रेटली डेवलप्ड वेटिंग अबाउट 1/6 ऑफ द एंटायर बर्ड। यानी कि जो बर्ड का जो शरीर है उसका 1/6 जो होता है वो फ्लाइट मसल्स होता है। वाइल द मसल्स ऑफ द बेक रिमेन ग्रेटली रिड्यूस, द मसल फाइबर्स कंप्राइजिंग द फ्लाइट मसल्स आर ऑफ स्ट्रेटेड टाइप्स। रेखित जो पेशियां हैं वो होती है ये, एंड वेल वेस्कुलराइज्ड टू विदस्टैंड फटीग लेस आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी। फटीग लेस होते हैं कि लंबे समय तक उनकी एक्टिविटी बने रहे और लंबे समय तक उड़ता रहे तो भी थकान उस बर्ड्स को महसूस नहीं हो। द विंग्स आर डिप्रेस्ड बाय लार्ज मसल्स पेक्टोरियल्स मेजर एंड एलिवेटेड बाय पेक्टोरियल्स माइनस। जो दो मसल्स हैं, एक पेक्टोरियल्स मेजर हैं और पेक्टोरियल्स माइनस जो बड़े मसल्स हैं ये है। अदर मसल्स आर स्मॉल एंड हेल्प द अबव मसल्स इन देयर फंक्शनिंग। और जो बाकी जो मसल छोटे हैं वो इन दो जो पेक्टोरियल मेजर्स और पेक्टोरियल माइनर है इन मसल्स को हेल्प करने का काम करते हैं। दूसरा, लाइटनेस एंड रिजिडिटी ऑफ इसका एंडोस्केलेटन है ना वो काफी हल्का हो गया। हल्का होने की वजह क्या है, इनकी कुछ तो बॉन्स फ्यूज हो गई है और कुछ न्यूमेटिक बॉन्स हैं यानी खोखली हैं तो उनके बीच में एयर सैक्स पाए जा रहे हैं, इसलिए उनका जो एंडोस्केलेटन है वो काफी हल्का हो गया है। क्या क्या चेंज है वो, द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स इन वेरी स्टाउट एंड इट इज लाइकली बिल्ट ऑन द होलो graded principle. Most of the bones are pneumatic, filled with air sac and provide with a secondary plastic to make them rigid. Bone marrow is lacking in bones of birds. Birds की जो, क्योंकि वहाँ एयर सेक है इसलिए यहाँ बोन मेरो नहीं है इनके बोन्स में। फर्दर स्केलेटल फ्रेमवर्क बिकम्स कॉम्पैक्ट, सेंट्रलाइज, रिजिड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ बोन्स। अब कुछ बोन्स का फ्यूजन हो गया, क्या क्या है वो। एंडोस्केलेटन ऑफ बर्ड्स thus contain the following characteristics. The skull bones are paper-like thin and shows a tendency towards a reduction in their number. यहाँ जो स्कल बोन्स है उनके नंबर से कम हो रहे हैं। These bones are firmly fused with each other. The posterior portion of the skull is spongy. Teeth are lacking, दांत नहीं है यहाँ पे। posterior portion जो spongy होता है और कुछ बोन्स यहाँ फ्यूज हो गई है। All the thoracic vertebrae except the last are fused into a single mass giving rigidity to the dorsal part of vertebral column. आगे की जो thoracic जो vertebrae सब ये जो है फ्यूज हो गई यहाँ पे। Fusion of vertebrae provides a firm fulcrum for the action of wings in striking air. The uncinate process of thoracic ribs help in providing compactness necessary for flight by concentrating the mass. The arch clavicle fuse the interclavicle and powerful pillar-like coracoids of pectoral girdles are well suited to resist the inward pressure of the downstroke. ये जो बोन्स जो है फ्यूज हुई है थोरेसिक रीजन की, उसके बारे में बताया गया है। द हेट्रोसिलस वर्टिब्री कन्फर्म ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड बर्ड्स कैन मूव देयर नेक थ्रू 180 डिग्री। अपनी गर्दन को चारों तरफ
घुमा सके, 180 डिग्री पर मूवमेंट कर सके, उसके लिए ये जो वर्टिब्री हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं, विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग फीदर्स इन द पार्ट ऑफ द बॉडी. द shortening of caudal vertebrae and formation of pygostyle has assisted stability in air. ये जो caudal vertebrae उनका छोटा होना और पाइगोस्टाइल का निर्माण करना इनको एयर में स्टेबिलिटी प्रदान करता है. Sternum or breast bone is expanded, having a median ridge or keel for the attachment of major flight muscles in flying birds. उसके लिए बना होता है ये. While it is without a keel in running birds like ostrich, sternum is also hollow in which viscera are located. द फ्यूजन ऑफ द पेल्विस विथ सिंस्क्रम, ये देखिए ये नई चीज जो है पेल्विस सिंस्क्रम के साथ जो फ्यूज हो रही है. फ्यूज मास ऑफ लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सेकल वर्टिब्रा, प्रीएंटियल कॉर्डल वर्टिब्रा नॉट ओनली सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन द बर्ड इज वॉकिंग बट आल्सो काउंटर एक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ शॉक्स एज द बर्ड फ्लाइट. ये जो बर्ड फ्लाइट होती है उस दौरान इसको शॉक से बचाने का काम भी करती है. द एब्सेंस ऑफ ए वेंट्रल सिम्पाइसिस ऑफ इस्चिया एंड प्यूबिस परमिट्स लेइंग ऑफ लार्ज एग्स. इनका जो एब्सेंस होता है वेंट्रल सिम्पाइसिस और इस्चिया एंड प्यूबिस, ये इनको अंडों का साइज बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करता है. द फ्यूजन ऑफ डिस्टेंस टार्सल विद द मेटाटार्सल टू फॉर्म ए टार्सोमेटाटार्सस एंड दैट ऑफ प्रॉक्सिमल टार्सल्स विद द लोअर एंड टू टीबिया टू फ्रॉम ए टीबियोटार्सस हेल्प टू स्ट्रेंथन द लेग्स ऑफ बाइपिडल लेग. बाइपिडल लोकोमोशन के लिए जहाँ जो हाइंड लेग है वहाँ पर जो मसल्स जो फ्यूज होके टार्सोमेटाटार्सस बना रहे हैं और टीबियोटार्सस बना रहे हैं. ये देखिए ये कंबाइंड फ्लेक्सर टेंडन्स है टार्सोमेटाटार्सस, ये टीबियोमेटाटार्सस, ये इनमें अनुकूलन पाए जाते हैं. द स्केलेटन ऑफ फोरलिम्ब इज कम्प्लीटली मॉडिफाइड फॉर द अटैचमेंट ऑफ फेदर्स. जो फोरलिम्ब है उसका जो स्केलेटन है पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है क्योंकि यहाँ पर फ्लाइट मसल्स अटैच होती है. देयर आर ओनली 3 डिजिट्स विच आर मोर और लेस फ्यूज्ड. डिजिट की संख्या जो 3 है वो फ्यूज भी हैं यहाँ पर. डाइजेस्टिव सिस्टम ये तो हमने देखा, इसके बोन्स में क्या क्या चेंज आ गए. अब डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या परिवर्तन है. द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स इज वेरी हाई, क्योंकि उड़ने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है. ऊर्जा तभी मिलेगी जब मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से होगा. इसलिए द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स इज वेरी हाई, सो द फूड रिक्वायरमेंट आर ग्रेट एंड डाइजेशन इज रैपिड. मोस्ट बर्ड्स आर वेरी सेलेक्टिव इन देयर डाइट एंड अकॉर्डिंगली देयर बीक्स आर वेरियस मॉडिफाइड. फर्दर बिकॉज अनडाइजेस्टेड वेस्टेड इन मिनिमम and is immediately got rid of. Consequently, the rectum becomes much reduced in length and never store the undigested food. क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी में रख के ये अपने आप का वजन बढ़ाएं, इससे अच्छा है कि रेक्टम रिड्यूस हो गया है. वहाँ अनडाइजेस्टेड फूड जो है संग्रहित नहीं किया जाता. द इल development of rectum of flying birds indicates toward the fact that the flying animals cannot afford to bear the weight of flesh. क्योंकि जो undigested food हो उसका वेट ये अपनी बॉडी में लेके क्यों चले, इसलिए वो रिड्यूस हो गया है. The absence of gall bladder in birds minimize the body weight to some extent. और ये वेट रिड्यूस करने के चक्कर में यहाँ पर गॉल ब्लैडर भी नहीं होता. आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें, श्वसन तंत्र को देखें. यहाँ श्वसन तंत्र, क्योंकि आसमान में उड़ना है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होना है, तो श्वसन तंत्र बहुत स्ट्रांग हो गया है यहाँ पर. एज अ फ्लाइंग बर्ड्स रिक्वायर्स ग्रेट एंड सस्टेंडेड पावर, देयरफॉर its respiratory system is specialized in such a fashion that the food is combusted, oxidized rapidly and completely to liberate large amount of energy. To meet the extensive rate of metabolism, greater amount of oxygen molecules is needed by the body tissue. ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए आप लंग्स देखिए. ये जो इसमें जो लंग्स होते हैं इसमें एंटीरियर सेक्स पाए जाते हैं. लंग्स में एंटीरियर थोरेसिक सेक्स होते हैं, पोस्टीरियर थोरेसिक सेक्स होते हैं और एब्डोमिनल एयर सेक्स होते हैं. यहाँ ये जहाँ बोन्स है, एयर सेक्स इन कैविटी ऑफ ह्यूमरस बोन्स में भी हम कह रहे हैं ना निमोटिक बोन्स होते हैं, वहाँ तक भी एयर जाने का काम करती है. ये सर्विकल एयर सेक्स पाए जाते हैं. तो एयर सेक ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ा रही है, क्योंकि लंग्स का डायमीटर बढ़ गया एयर सेक्स की वजह से, उसका इंटेक बढ़ाने का काम करती है. तो ये नए चेंज है जो कि यहाँ बर्ड्स के रेस्पिरेशन के लिए या श्वसन के लिए जो है संरचनाएं, उनमें नई संरचनाएं हैं जहाँ की लंग्स में एयर सेक्स पाए जाते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम, रैपिड मेटाबॉलिज्म में रिक्वायर्स लार्ज ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू.
which can be achieved by an efficient circulatory system. Accordingly, avian heart is large side, 4 chamber, powerful and efficient. Due to double circulation on it, the oxygenated and deoxygenated blood remain complete separated. ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीट सेपरेट होता है यहाँ पर, और हार्ट की साइज बड़ी है, 4 चैम्बर वाला हार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम मजबूत किस्म का होता है, स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है. फर्दर, रेड ब्लड सेल्स ऑफ बर्ड्स contain large amount of hemoglobin which is responsible for quick and perfect aeration of body tissue. Warm bloodedness, due to perfect aeration of blood, the body temperature remains high. ड्यू टू परफेक्ट एरिएशन ऑफ ब्लड बहुत तेजी से और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो बॉडी टेम्परेचर रिमेन हाई, बॉडी टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है. एंड डज नॉट चेंज द चेंज ऑफ एनवायरमेंट, और जो वातावरण का तापमान है उसके अनुसार परिवर्तित नहीं होता. फॉर दिस रीजन बर्ड्स आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड, इसलिए हम कहते हैं कि वार्म ब्लडेड एनिमल होता है और होमोथर्मल एनिमल्स होता है. द हाई एंड constant body temperature enable the bird to take flight or high altitudes and also facilitate activeness in every season. यानी कि ये शरीर का तापमान निश्चित होता है, इसलिए ये आसमान में किसी भी ऊंचाई पर जहां पर कि तापमान कम हो वहां भी उड़ सकते हैं और किसी भी सीजन में ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है और ज़्यादा होता है. एक्सक्रेटरी सिस्टम को देखें, एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या चेंज है. एक्सक्रेटरी सिस्टम, द एवियन एक्सक्रेटरी सिस्टम बिकम्स स्पेशलाइज्ड इन 3 वेज. वो 3 तरह से क्या स्पेशलाइज हो गया. For the retention of water, the uriniferous tubules with Henle loops are efficient in water absorption. The corpodium of cloaca is another efficient water absorbing. Water का absorption ज़्यादा हो गया. They reduce the weight of the body. There occurs no urinary, कोई urinary bladder नहीं है, क्योंकि urinary bladder होगा तो उससे वजन बढ़ेगा और उसमें यूरिन अगर कलेक्ट होगा तो वहाँ भी वजन बढ़ेगा, इसलिए यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता. एंड द सेमी सॉलिड यूरिन इज इमीडिएटली एक्सक्रेट आउट, और जो यूरिन जो होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में यहाँ से बाहर निकाला जाता है. नॉट रिटेन फॉर लॉन्ग इन द बॉडी, लंबे समय तक बॉडी में नहीं रहता. द मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू द लेस टॉक्सिक एंड सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज यूरिक एसिड्स एंड यूरेट्स. जो बाहर निकाले जाते हैं उत्सर्जी पदार्थ वो यूरिक एसिड्स एंड यूरेट्स होते हैं, विच इन एन इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल वोलेंट अडेप्टेशन. तो ये इसके एक्सक्रेटरी सिस्टम में ये हो गया कि वाटर का ऑब्जर्वेशन बढ़ गया. यहाँ पर इसका कुछ बात कर रहे हैं, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता और जो सॉलिड के रूप में बाहर निकाला जा रहा है जो उत्सर्जी पदार्थ है. ब्रेन और सेंस ऑर्गन देखें. द एवियन ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेल डेवलप्ड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड इंस्टिंक्ट. द cerebellum is much developed and convoluted, controlling the sense of equilibrium and muscular coordination. The cerebrum is also large and relatively smooth, controlling voluntary movements, behavior, intelligence. ब्रेन का साइज आकार बड़ा है. Birds have to depend mostly on the sense of sight, so the eyes are large and optic lobes are well developed. क्योंकि सेंस ऑफ साइट ज़्यादा रहे इसलिए आँख की जो साइज देखें ये बड़ी हो गई है. देखिए आप आँख की साइड, कबूतर की आँख की बड़ी खड़ी जो सेक्शन काट करके देखते हैं तो इसकी साइज बड़ी हो गई है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनमें क्या चेंज है. इन फीमेल बर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ सिंगल फंक्शनल ओवरी ऑफ लेफ्ट साइड, एक सिंगल फंक्शनल ओवरी होती है और वेट रिड्यूस हो गया यहाँ फीमेल में, राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में सिंगल फंक्शनल ओवरी ऑफ लेफ्ट साइड, रिडक्शन ऑफ बॉडी वेट विच इज असेंशियल फॉर फ्लाइट, जो कि फ्लाइट के लिए असेंशियल है, वेट का रिड्यूस होना. Thus it becomes evident that the birds are fully developed or terrestrial aerobal and aerial environment. तो ये जो वायवीय जो अनुकूलन है, चाहे वो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो, चाहे इसके ब्रेन में हो, चाहे एक्सक्रेटरी सिस्टम में हो, चाहे इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में हो, या इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में हो, ये सब मिलके एक ही तरीके से काम करते हैं कि उस एनिमल का वजन एक तो कम करें, और क्योंकि उड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा है इसमें, और ऐसी अनवांटेड जो स्ट्रक्चर्स जो वजन बढ़ाने का काम करे, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, या जो संरचना जो है यहाँ वाटर जो एब्जॉर्ब ज़्यादा हो गया उसमें से, जिसकी हम बात करते हैं एक्सक्रेटरी मटेरियल से, वो सॉलिड फॉर्म में बाहर निकाले जा रहे हैं. ये सारी संरचनाएं इस तरीके से अपने आप को बनाए रखती है इन बर्ड्स के शरीर में कि ये वायुव्य वातावरण में आसानी से उड़ सकें, कम वजन के साथ ज़्यादा शक्ति के साथ उड़ सकें,
ये जो हमने रियल अडेप्टेशन पढ़े हैं बर्ड्स के, ये एनाटॉमिकल अडेप्टेशन पढ़े हैं। कल जो हम पढ़ रहे थे वो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन पढ़ते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन और एनाटॉमिकल अडेप्टेशन दोनों मिलकर के बर्ड्स को वायवीय वातावरण में जीवन यापन के लिए सक्षम बनाते हैं, उसको उड़ने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये हमारी आज की कक्षा का टॉपिक था जिसके बारे में हमने बात की।